सारथी। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज खास कार्यक्रम में बात करेंगे पाखंडी बाबा के डर्टी गेम की। स्वामी चैतन्यानंद स्वामी के खिलाफ कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एफआईआर में आरोप बेहद गंभीर हैं, लेकिन फरार चैतन्यानंद का पता नहीं चल पा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि चैतन्यानंद आखिर कहां छुपा है? क्या वो भूमिगत हो गया है, देश से बाहर भागा है या बहुरूपिया बनकर घूम रहा है? ये खास रिपोर्ट देखिए। क्या है यौन उत्पीड़न का पूरा घटनाक्रम? 28 जुलाई 2025 को पूर्व छात्रा का ईमेल के जरिए एक लेटर आईएफ ग्रुप कैप्टन को मिला। 3 अगस्त को मठ की मीटिंग में 30 छात्राओं ने शिकायत की। 4 अगस्त को पीए मुरली ने बसंत कुछ नॉर्थ थाने में शिकायत दर्ज कराई। 32 छात्राओं के बयान लिए गए, जिनमें से 17 ने सीधे पाखंडी बाबा पर आरोप लगाए। इस शर्मनाक खुलासे के बाद 9 अगस्त को मठ में स्वामी को पदमुक्त किया और उससे सभी संबंध तोड़ लिए। मामला दर्ज होते ही चैतन्यानंद सरस्वती फरार हो गए। पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। उसकी आखिरी लोकेशन आगरा में ट्रेस की गई है। पुलिस को शक है कि वह रूप बदलकर फरार हो गया। वो फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के इस्तेमाल से बच रहा है। उसके ठिकाने से वॉल्वो कार जब्त की गई है, साथ ही बीएमडब्ल्यू सेडान भी मिली है। यौन शोषण और धोखाधड़ी के मामले में पुलिस दिल्ली, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान में उसकी तलाश कर रही है। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी या डॉक्टर पार्थ सारथी लंबे अरसे से दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में मौजूद श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च से जुड़ा था। वह संस्थान का चांसलर और डायरेक्टर था। वो संस्थान में पढ़ने वाली आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों को अपना शिकार बनाता था, उनका यौन उत्पीड़न करता था, विरोध करने पर उन्हें प्रताड़ित करता था। स्कॉलरशिप पाने वाले पीजीडीएम की छात्राओं ने उस पर यौन शोषण, छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ 2 मामले दर्ज किए हैं। ये संस्थान श्री शारदा पीठम कर्नाटक से संबंध है। दिल्ली में इसका हॉस्टल भी है, जहां से शर्मनाक मामला सामने आया है। जब से पाखंडी बाबा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, तब से वो फरार चल रहा है और दिल्ली पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ये पाखंडी बाबा यौन शोषण के गुनहगार आसाराम बापू 2018 में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। गुरमीत राम रहीम सिंह 2017 में अपनी 2 महिला शिष्यों के साथ दुष्कर्म के लिए दोषी ठहराया गया था और 20 साल की सजा सुनाई गई थी। नित्यानंद स्वामी दुष्कर्म और यौन शोषण के कई आरोप लगे हैं। आरोपों के सामने आने के बाद वह देश से फरार हो गया था। स्वामी भीमानंद उर्फ इच्छाधारी देह व्यापार और यौन शोषण के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि 4 अगस्त 2025 को दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में यौन उत्पीड़न को चौंकाने वाली घटना का खुलासा होने के बाद श्री श्रृंगेरी मठ के प्रशासक पीएल मुरली ने चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी के खिलाफ ईडब्ल्यूएस छात्राओं के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया। पुलिस ने इस सिलसिले में 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए, जिसमें अवांछित शारीरिक संपर्क, आपत्तिजनक संदेश और संस्थान के कुछ कर्मचारियों द्वारा दबाव डालने की बात सामने आई। फिर कई जगहों पर छापेमारी की गई, सबूत और रिकॉर्ड जब्त किए गए, जिनका फॉरेंसिक विश्लेषण चल रहा है। पुलिस ने संबंध में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 75(2), 69, 351 के तहत एफआईआर दर्ज की है। ये सभी धाराएं छात्राओं के यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, धमकी, धोखाधड़ी पर आधारित है। क्या है बीएनएस धारा 75(2)? ये धारा कहती है, जो कोई व्यक्ति धारा 75(1) के खंड 1, 2 और 3 में वर्णित कृत्य को करता है, वह दोषी ठहराया जाता है
उस व्यक्ति को निम्न दंड दिया जाएगा: 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना भी दोनों, यानी अगर अपराध शारीरिक संपर्क, यौन प्रस्ताव या अश्लील सामग्री दिखाने से संबंधित हो तो न्यायालय अधिकतम 3 वर्ष की जेल या जुर्माना लगा सकता है। इस धारा में यह जरूरी नहीं कि कृत्य सार्वजनिक हो और निजी संवाद संदेश डिजिटल माध्यम से अधिक से भी अपराध हो सकता है। कहां छुपा है चैतन्यानंद? क्या वह भूमिगत हो गया, देश से बाहर भागा है या बहरूपिया बनकर घूम रहा है? शातिर स्वामी का ठिकाना अब बड़ा रहस्य बन गया है। यौन शोषण के आरोप लगने के बाद से वो भगवादारी फरार है। दिल्ली से भागने में उसकी मदद कौन कर रहा है, ये सवाल भी बड़ा है। पुलिस को शक है कि संस्थान और बाहर मौजूद उसके कॉकस के लोग इस काम में शामिल हैं। 5 राज्यों में पुलिस टीम की उसकी तलाश कर रही है। लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है, लेकिन बाबा का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। क्या वह भूमिगत हो गया है, देश से बाहर भागा है या बहरूपिया बनकर घूम रहा है? दिल्ली की सड़कों पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट वाली कारों से फर्राटा भरने वाला वो शातिर बाबा लेक्चर, किताबों और वीडियो की आड़ में अपना खेल करता था, लेकिन अब उसका पता नहीं। फर्जी बाबा चैतन्यानंद मैनेजमेंट नीति और नैतिकता का लेक्चर किया करता था। बहरहाल अब वही संगीन आरोपों में घिरा है। दिल्ली पुलिस को उसकी तलाश है जो खुद नामी संस्थान का सर्वसर्वा था। उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने के कुछ ही घंटों बाद वह लापता हो गया था। उसे ट्रेस करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि वह मोबाइल, डेबिट क्रेडिट कार्ड या यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर रहा। माथे पर त्रिपुंड, भगवा वस्त्र, वेदांत की बातें करने वाला वो ढोंगी बाबा लग्जरी गाड़ियों का शौकीन था। पुलिस को सिर्फ उसकी लग्जरी BMW कार हाथ लगी है, जो दिल्ली पुलिस ने बरामद करके दावा किया है कि इस BMW से चैतन्य भागा था। लेकिन कहां, ये रहस्य है। इसके अलावा उसकी वोल्वो कार को भी पुलिस ने जब्त किया है। ये कार फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर 39 UN1 वाली थी, जिसके लिए FIR दर्ज हुई है। 25 अगस्त 2025 को उसकी कार जब्त की गई। वहीं दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। देश के सभी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर उसकी निगरानी बढ़ा दी गई है। चैतन्यानंद उर्फ पार्था सारथी की तलाश में पुलिस जर्रा जर्रा छान रही है। पूर्व छात्रों ने बताया कि बाबा के खिलाफ कई बार लड़कियों ने शिकायत की, लेकिन पुलिस से मदद न मिलने पर उनका हौसला टूट गया। साल 2016 में डिफेंस कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज हुई थी। साल 2009 का भी एक पुराना केस था, लेकिन पैसे और रसूख से बाबा हर बार बच निकलता था। पीड़िता का कहना है कि सफलता से डर कर कई लड़कियां चुप हो जाती थी। अब उसके खिलाफ 5 FIR दर्ज हैं, जिनमें 2 पुरानी और 3 नई हैं, जिनमें धोखाधड़ी, छेड़छाड़ और फर्जी नंबर प्लेट का केस भी शामिल है। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि EWS स्कॉलरशिप वाली छात्राओं को बेहतर करियर और विदेश यात्रा का लालच देकर फंसाया जाता था। जो लड़कियां विरोध करती उन्हें एग्जाम में फेल करने की धमकी दी जाती थी। वार्डन लड़कियों को उसके कमरे भेजती थी। व्हाट्सएप पर कम टू माय रूम मैसेज जैसे भेजे जाते थे। कई बार मैसेज अश्लील होते थे, लिहाजा चैट्स डिलीट कर दी जाती थी। CCTV टैंपर किया जाता। 32 महिलाओं में से 17 ने यौन शोषण की शिकायत की है। पूर्व छात्रा ने बताया कि इंस्टीट्यूट में अब भी पढ़ रही लड़कियां ऐसे ही कहानियां सुना रही हैं। ये सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन था जो 16 साल से चल रहा था। पुलिस ने 3 वार्डन से पूछताछ की जो मैसेज डिलीट करने के आरोपी हैं।
लड़कियों का यौन शोषण करने वाले बाबा के बारे में अब कोई विस्फोटक बात सामने नहीं आई है। एक पूर्व छात्र स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर खुलासा किया, वो हैरान करने वाला है। बाबा अपने रौब और दबदबे से सालों से इंस्टीट्यूट की लड़कियों का शोषण कर रहा था। यकीन नहीं आता, लेकिन पूर्व छात्र ने बाबा की मोड्स ऑपरेंडी खोल कर रख दी। इंस्टीट्यूट के पूर्व छात्र ने साफ कहा कि सिर्फ पूर्व छात्र ही नहीं, बल्कि वर्तमान लड़कियां भी ऐसी शिकायतें कर रही हैं। बाबा के खिलाफ ये कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी कई केस दर्ज हुए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ साफ रखती रही। अब गवाह सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि इंस्टीट्यूट का पूर्व छात्र चैतन्यानंद को लेकर जो खुलासे कर रहा था, उससे पूछा गया कि क्या किसी लड़की ने खुद शिकायत की। उसका जवाब था कि लड़कियों ने कमोवेश एक जैसी कहानी सुनाई है, शिकायतें की है। पुलिस ने बाबा के ठिकाने से जो विवादित BMW कार बरामद की, उसमें भी बाबा ने कथित तौर पर ज्यादती की थी। उस कार को खरीदने के बाद बाबा ऋषिकेश पूजा के लिए गया था, लेकिन रास्ते में 7 गई लड़कियों का शोषण किया गया था। श्री श्री जगत गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम दक्षिणामनाय श्री शारदा पीठम का ये दागी चांसलर अब कानून की पहुंच से बाहर है। पुलिस सबूतों के साथ गवाहों को इकट्ठा कर रही है। NCW ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को तुरंत इस मामले में आरोपी बाबा की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। उधर दिल्ली की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप से घिरे स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। यह याचिका श्री शारदा संस्थान ट्रस्ट और श्रृंगेरी मठ की शिकायत पर दायर हुई थी। वहीं अदालत ने कहा कि आरोप इतने गंभीर हैं कि आरोपी को जमानत देने का कोई औचित्य नहीं है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 26 सितंबर को इस मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने उसके संगीन अपराध की प्रकृति को भी देखते हुए जमानत ठुकराई। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि बाबा खुद को UN प्रतिनिधि बताता था। स्वामी के खिलाफ आरोप न केवल यौन शोषण बल्कि संस्थान के हितधारकों के साथ विश्वासघात से भी जुड़े। बता दें कि श्रृंगेरी पीठ ने बाबा चैतन्यानंद पर जालसाजी, छद्मवेश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के गंभीर आरोप लगाए। पीठम का कहना है कि आरोपी ने संस्थान और जुड़ी संपत्तियों और धन का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग किया। लगभग 20 करोड़ रुपए की संपत्ति और आय का गबन कर लिया गया। मामला दिसंबर 2024 में प्रारंभिक ऑडिट से शुरू हुआ, जब दिल्ली में वित्तीय गड़बड़ी सामने आई। बाबा ने पीठम से जुड़े फंड्स का गलत इस्तेमाल किया। ये न केवल धोखाधड़ी बल्कि धार्मिक संस्थान की साख पर भी सवाल है। पाखंडी चैतन्यानंद से जुड़े इस मामले जड़े साल 2010 तक जाती हैं, जब बाबा ने श्री शारदा यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया मैनेजमेंट रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट नाम से नया ट्रस्ट बनाया। असल में धोखाधड़ी थी, क्योंकि मूल ट्रस्ट AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त था। चैतन्यानंद ने नए ट्रस्ट के जरिए सारी कमाई और राजस्व को डाइवर्ट कर लिया था। मूल संस्थान को कोई फायदा नहीं पहुंचा, सब बाबा की जेब में जाता रहा। प्रारंभिक ऑडिट ने यह साजिश उजागर कर दी कि बाबा ने ट्रस्ट के नाम पर दस्तावेजों से छेड़छाड़ की। पुलिस जांच में ये वित्तीय विश्वासघात साबित हो गया। श्रृंगेरी पीठ ने बाबा की गतिविधियों को अवैध और अनुचित बताया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई तेज की और बाबा से जुड़े 18 खातों में 28 FD फ्रीज कर दी।
इनमें करीब 8 करोड़ रुपए जमा थे। ये रकम स्वामी चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी द्वारा बनाए गए फर्जी ट्रस्ट से जुड़ी है। जांच एजेंसियां मानती हैं कि यह साजिश पीठम की संपत्तियों को कब्जाने की कोशिश थी। हैरानी की बात यह है कि रेफ्रिजरेटर और कई लग्जरी आइटम्स भी ट्रस्ट फंड से जुड़े खरीदे गए थे। पाखंडी बाबा चैतन्यानंद का कच्चा चिट्ठा परत दर परत खुल रहा है। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की आड़ में उसका गंदा खेल चौंकाने वाला है। पूर्व छात्रों ने नाम छुपाने की शर्त पर एक निजी चैनल को बताया कि इस संस्थान में बाबा का पूरा फोकस काम करता था। वो अपनी मर्जी से छात्रा को दबाव में लाता और विरोध करने वालों को परेशान किया जाता। पूर्व छात्रों ने दोहराया कि 2016 में डिफेंस कॉलोनी थाने में शिकायत हुई, लेकिन मदद न मिली। पैसे रसूख से बाबा बचता रहा। अब सारे केस उसकी क्राइम कुंडली उजागर कर रही है। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। दिल्ली पुलिस की डीसीपी ऐश्वर्या सिंह ने कहा कि चैतन्यानंद की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। छापेमारी जारी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहो AK न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।